गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने सीखा था, नॉर्मली वीडियो बनाया था टेंस का, टेंस के पार्ट के बारे में। टेंस टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल को हम इंडेफिनेट भी कह सकते हैं और कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। अलग अलग टीचर अलग अलग अपनी भाषा में समझाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दो या प्रेजेंट सिंपल टेंस कह दो। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एडवर्ब वर्ड है, एडवर्ब। एडवर्ब उसे किसे कहते हैं? एडवर्ब। इसको भी तोड़ना पड़ेगा। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्रिया जो किसकी विशेषता बताएगी, यह एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताएगी। क्या बताएगी? वर्ब की विशेषता। जैसे ऑलवेज, वह जाता है। कैसे जाता है? हमेशा जाता है। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, seldom, often, rarely, frequently, occasionally, every day, on Monday, in the morning, once, twice, thrice, etc. ये जो है एडवर्ब, इस टेंस की एडवर्ब है। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट की क्या है? एडवर्ब है। अब इसकी हिंदी पहचान। वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं। हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं, इस टेंस में। अथवा यह टेंस हमें क्या बताएगा? आदत बताएगा, हैबिट। अब रही टेंस की मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है इस टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यह छुपी हुई रहती है इस टेंस के अंदर। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया, सब्जेक्ट के साथ में लगने वाली क्रिया। डू एंड डज। अब इसके कुछ रूल है। रूल में मैंने उनको नाम दिया है गोल्डन रूल। गोल्ड कितना महंगा, वैसे वैसे मैंने इसको रूल को नाम दे दिया गोल्डन रूल। गोल्डन रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर पर्सन एक वचन करता। ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, एस और ईएस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है प्लूरल पर्सन, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आप बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता आई वी यू दे के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, का यूज करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लूरल पर्सन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का यूज कर देते हैं, मगर यह कदापि संभव नहीं है। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे के साथ में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, यह बिल्कुल ध्यान रहे। और सिंगुलर पर्सन ही सी इट नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का यूज करना है, ये ध्यान रखें। दोनों नियम, इसमें भी फॉर सब्जेक्ट है, इसमें भी फॉर सब्जेक्ट। इसमें दूसरा कोई भी नाम कोई भी हो सकता है, इसमें एनीवन भी हो सकता है, समवन भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्लूरल स्टूडेंट्स भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, प्लूरल पर्सन कोई भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है। उनके साथ में क्या यूज होगा, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा याद रख सकते हैं कि सिंगुलर पर्सन कौन से, ही सी इट नेम, कौन से, ही सी इट नेम के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट प्लूरल पर्सन आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे के साथ क्या यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अपन करते हैं नेक्स्ट रूल, गोल्डन रूल नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाते समय डू नॉट, डज नॉट का यूज किया जाएगा। गोल्डन रूल नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डू डज को सेंटेंस के पहले, सेंटेंस से पहले रखेंगे एवं अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड फाइनल रूल, गोल्डन रूल नंबर 5, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब में से एस ई एस को रिमूव, हटा देंगे। यह पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके सारे रूल है। बाकी वाला इसका जो पार्ट सेकंड है वो अपन आगे पढ़ेंगे।